हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है। हम लोगों ने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट चैप्टर के लास्ट में या क्लास के लास्ट में हम लोग आज कुछ ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो हम लोगों ने 10th क्लास में नहीं करा हुआ। तो अभी फिलहाल हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बिल्कुल सिमिलर टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसके अंदर हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं रेजिस्टर्स में क्या फॉर्मूलेज है और हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे। सो टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था 10th क्लास में? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में तब कहते हैं जब वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। When two or more resistors are connected end to end such that current flowing through them are same, जो उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है वो सेम है, तो उसको हम किस में कहते हैं? सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस एक कॉम्बिनेशन को देखें, यहाँ पर ये हमारे तीन रेजिस्टर्स हैं, लेट्स से R1, R2, R3, एंड इन तीनों रेजिस्टर्स को हम लोगों ने एक बैटरी और की हेल्प से यहाँ पर कनेक्ट करा हुआ है। ये तीनों रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, ये ए बी सी एंड डी है। ओके, अब यहाँ पर हमारी ये V वोल्ट का सप्लाई है या बैटरी है। ये V वोल्ट की सप्लाई को जैसे ही हम की क्लोज करेंगे तो यहाँ पर क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। अब ये जो करंट फ्लो करेगा इन तीनों रेजिस्टर्स में से सेम जाएगा, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है नेट रेजिस्टेंस। सो नेट रेजिस्टेंस क्या मीनिंग क्या है कि अगर हम इन तीनों रेजिस्टर को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टर लगा दें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या सीरीज रेजिस्टेंस, तो वो सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सो दैट इस सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। ध्यान रखिएगा, कंडीशन क्या है कि हमें इन तीनों को हटा करके एक लगाना है सच दैट सर्किट के अंदर करंट क्या रहे? सेम। ओके, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों को पता है कि करंट जो है तीनों के अंदर I1, I2, I3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टर्स हैं IN, इनके अंदर करंट सेम रहता है एंड पोटेंशियल जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम फर्स्ट रेजिस्टर का पोटेंशियल निकालें तो फर्स्ट का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं, वो होगा IR1। IR1 पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस पॉइंट A एंड B। नेक्स्ट है हमारा V2, वो होगा IR2, ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस B एंड C। एंड नेक्स्ट है हमारा V3, ये होगा IR3। तो जितना हम लोगों ने पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई करा है उतना ही पोटेंशियल सर्किट में ड्रॉप होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर नेट पोटेंशियल देखें तो नेट पोटेंशियल जो होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस ऑन Vn, एंड V1, V2, V3 की जगह हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं IR1, IR2, IR3 एंड सो ऑन। I कॉमन आ जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस ऑन Rn, एंड V नेट हमारा यहाँ पर जो है वो होगा I इंटू R नेट। सो I से I हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो R नेट और R इक्विवेलेंट और R सीरीज ये हमारा होगा R1 प्लस R2 प्लस ऑन Rn। तो सीरीज में आपको ध्यान रखना है रेजिस्टर्स अगर आपको सीरीज में आप ऐड करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो वहां पर आपकी जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो सभी इंडिविजुअल्स का डायरेक्ट सम होगा। इसमें हमारा एक केस आता है आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए। तो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का मीनिंग क्या है कि इन सब की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सेम है। लेट्स से ये 2 ओम के हैं हर एक या 3 ओम का है हर एक, तो वो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होंगे। तो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के केस में क्या होता है, हम लोग एक बार जल्दी से शॉर्टकट देख लेते हैं। फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर R1, R2 एंड सो ऑन, Rn की वैल्यू सेम है, लेट्स से R। अब जब इन सब की वैल्यू सेम होगी तो यहाँ पर हमारा R नेट जो होगा वो होगा NR। सीरीज में आइडेंटिकल के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है? NR। और आपको ध्यान रखना है सीरीज में अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं
तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, सेम होगा, मींस हर एक को इक्वल पोटेंशियल मिलेगा अगर ये सीरीज में आइडेंटिकल है। तो ये बहुत ही सिंपल का सा कंसेप्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको हम लोग रब कर रहे हैं। सो सेकंड जो है हमारा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि वो सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हो, सेम एंड टर्मिनल्स जो है वो उनके सेम हो, तो उनको हम किस में बोलते हैं, पैरेलल में। व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड सच दैट कि वो जो एंड है उनके वो सेम टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। लेट्स से R1 है, R2 है एंड R3 है, ये तीनों रेजिस्टर्स सेम पॉइंट्स A एंड B के बीच में कनेक्टेड हैं, तो ये हमारे किस में होंगे, पैरेलल में। अब पैरेलल में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पैरेलल में जितना वोल्टेज आप इसको सप्लाई कर रहे हैं वो A और B इन तीनों को जो वोल्टेज मिलेगा वो सेम मिलेगा, V एंड V। एंड इस केस में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा होगा यहाँ से, वो करंट A पॉइंट पर आकर के डिवाइड हो जाएगा I1, I2 एंड I3। एंड आपको पता है I इज इक्वल टू होता है V/R, तो I1 हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा V/R1, I2 हमारा हो जाएगा V/R2 एंड I3 हमारा हो जाएगा V/R3 एंड सो ऑन। अब इसमें आपको ध्यान रखना है पोटेंशियल, जब हम लोग सीरीज में देख रहे थे तो सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता था, करंट सेम रहता था, उसमें पोटेंशियल किसके पास ज्यादा आएगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी सीरीज में। पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है, और करंट किसके पास ज्यादा आएगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, जिस पाथ में रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन कम होगी वहां से चार्ज का फ्लो ज्यादा होगा, मींस करंट भी ज्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पर नेट करंट देखें तो नेट करंट हमारा जो होगा वो नेट करंट होगा I1 प्लस I2 एंड अगर n रेजिस्टर्स हैं तो इक्वल टू IN। अब I नेट हमारा होगा V/R नेट, दिस विल बी V/R1 प्लस V/R2 एंड सो ऑन V/RN। अब इस केस में आपका V जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 1/R नेट का जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऑन 1/RN। ये हमारा पैरेलल में नेट के लिए फॉर्मूला है। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर आप पैरेलल में जब नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो नेट रेजिस्टेंस के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, पहले आप नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन उसका रेसिप्रोकल जरूर करना है। ओके, रेसिप्रोकल नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। और एक और बात, यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए बात होगी, फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर, आइडेंटिकल रेजिस्टर वाला केस क्या होगा, जिसमें सभी रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम होगी, लेट्स से R। तो उस केस में हमारा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R हमारा हो जाएगा N/R, अप टू n टाइम चलेगा। तो 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू n टाइम्स। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा R नेट जो पैरेलल में हो जाएगा वो हो जाएगा R/N। तो ये आपको ध्यान रखना है, पैरेलल में आपकी रेजिस्टेंस मिनिमम होती है और सीरीज में आपकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इन पैरेलल वी गेट द मिनिमम रेजिस्टेंस एंड इन सीरीज वी गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। कैपेसिटर में उल्टा था, तो आपको इन दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना। ये 10th क्लास के फॉर्मूलेज हैं जो हम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे।
सो अब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस अभी हम लोग इनिशियल जो 2-3 क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, 10th क्लास के लेवल के क्वेश्चंस हैं। बस हम लोग एक बार जल्दी से रिवाइज करने के लिए उसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो है आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.3। सो इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अनसॉल्व्ड। इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि 3 रजिस्टर्स हैं, R1 आपको गिवन है 1 ओम, R2 आपको गिवन है 2 ओम एंड R3 आपको गिवन है 3 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में जोड़ा है। आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है आर नेट क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। एंड सेकेंड पार्ट में आपसे बोल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हैं इन तीनों रेजिस्टर्स के साथ तो हर एक के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। तो सेकेंड पार्ट में आपसे ये कह रहा है कि वी नेट अगर आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है तो V1 क्या होगा, V2 क्या होगा एंड V3 क्या होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप जल्दी से जल्दी एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिए और सर्किट डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन में यहाँ पर आएगा कि 3 रेजिस्टर्स हैं, R1 2 ओम, R2 2 ओम, सॉरी R1 is 1 ohm and R3 is 3 ohm connected with a 12 volt supply। यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई है। अब सबसे पहले तो अगर हमारा फर्स्ट पार्ट होगा तो आर नेट जो होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में है, 1 प्लस 2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 6 ओम। आर नेट हमारा हो जाएगा 6 ओम। इसके बाद आपसे सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि फर्स्ट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। तो उसके लिए अगर आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहते हैं V1 IR1 होगा तो आपको पहले I निकालना पड़ेगा। इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुने। जब भी आपको सर्किट का नेट करंट निकालना हो, जब भी आपको सर्किट का नेट करंट निकालना हो तो हमेशा नेट वोल्टेज ओवर नेट रेजिस्टेंस देखी जाती है सर्किट की, नेट रेजिस्टेंस सर्किट की। ध्यान रखिएगा अभी इस क्वेश्चन में आपको बहुत बेसिक है, आपको सिर्फ बैटरी की वोल्टेज दी होती है। जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन होगी तो आपको उसको सर्किट की नेट रेजिस्टेंस में काउंट करना होगा। अभी आपको इस सर्किट में सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन, इस बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस नहीं गिवन, तो आप सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस को ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा V नेट है 12 वोल्ट एंड R नेट है 6, तो यहाँ पर हमारा I नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 एम्पियर। अब अगर आपको फर्स्ट का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो होगा IR1 सो 2 into 1 दैट इज 2 वोल्ट। सेकेंड का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो IR2, सेकेंड का करंट है 2, करंट सब में सेम रहेगा नेट करंट, और R2 हमारा है 2 ओम सो ये हो जाएगा 4 वोल्ट एंड V3 जो होगा वो होगा IR3 दैट इज 2 into 3 6 वोल्ट। तो ये हमारा तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। फर्स्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 2 वोल्ट होगा, सेकंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 4 वोल्ट होगा एंड थर्ड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है 6 वोल्ट। और जो सर्किट का टोटल करंट है 2 एम्पियर है और सर्किट की जो नेट रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3.4। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 3 रेजिस्टर्स हैं, वो 3 रेजिस्टर्स कितने कितने ओम के हैं। फर्स्ट है R1 2 ओम, R2 है आपका 4 ओम एंड R3 है आपका 5 ओम। ये 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है और इसका आपको R नेट निकालना है फर्स्ट पार्ट में एंड सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर इन तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट वोल्टेज 20 वोल्ट की अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट का करंट क्या होगा, सेकेंड का करंट क्या होगा एंड थर्ड का करंट क्या होगा। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगेन,
तो देखते हैं, पहले हम सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करते हैं एंड सर्किट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और लेवल अप होगा, तो पहले हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। R1 2 ओम है, R2 4 ओम है एंड R3 जो है आपका वो है 5 ओम एंड इसको हम लोगों ने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे RP वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 दैट इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, एलसीएम आ जाएगा आपका 20 एंड यहाँ पर आएगा 10 प्लस 5 प्लस 4, तो यहाँ पर हमारा 1/RP आ रहा है 19/20, सो RP हमारा आ जाएगा 20/19 ओम। ये हमारी नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी पैरेलल में। अब आपको निकालना है पोटेंशियल, आपको गिवन है 20 वोल्ट, आपको हर एक का करंट निकालना है। तो अगर आपको सेकंड पार्ट में फर्स्ट का करंट निकालना है तो वो होगा V/R1। पोटेंशियल हर एक का सेम रहेगा, लेकिन यहां से जो करंट ड्रॉ करेगी ये रेजिस्टर्स, ये करंट डिवाइड हो जाएगा I1, I2 एंड I3। ये अभी सिंपल सर्किट्स है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, किरचॉफ लॉ। सो किरचॉफ लॉ में हम ऐसे ही सर्किट्स, सिंपल सर्किट्स के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को पढ़ेंगे जिसमें हम डायरेक्ट नेट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते। सो V/R1, V हमारा होगा 20 एंड R1 आपके पास है 20/19, सो यहाँ पर हमारा 19 एम्पियर I1 आ जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, V/R1 है हमारा। चलिए देखते हैं I2, V/R2 होगा, V है हमारा 20 एंड R2 है हमारा, ओके सो यहाँ पर हमारी मिस्टेक क्या है, V है 20 और R1 है आपका 2, सो 10 एम्पियर आ जाएगा। V/R2, R2 है हमारा 4, तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर एंड I3 हमारा है V/R3, सो V/R3 से 20/5 वो हमारा आ जाएगा 4 एम्पियर। तो आपका इंडिविजुअल सबका करंट आ गया। जो हमसे पहले बाय मिस्टेक निकला था वो नेट करंट निकला था। नेट करंट कैसे आया था, वो हमारा I नेट इक्वल टू V/R नेट ले लिया था। तो R नेट जब लोगे तो 20/20/19, तो यहाँ पर ये कैंसिल होकर के 19 एम्पियर आ जाएगा। और वैसे भी अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो भी हमारा टोटल करंट 19 एम्पियर आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 3.20। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3.20। क्वेश्चन नंबर 3.20 के 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स में से हम 3 पार्ट करेंगे। एक पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा जो थोड़ा सा आपको ट्राई करना है। सो सबसे पहले हम लोग 3.20 का ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को हम लोगों ने कनेक्ट करना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले, और n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को आपने कनेक्ट करना है कि मिनिमम रेजिस्टेंस मिले। तो हाउ विल यू कनेक्ट देम टू अटेन मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड मिनिमम रेजिस्टेंस। सो सबसे पहली बात, आपके यहाँ पर R1, R2, R3 ये सारे nth रेजिस्टेंस सारे सेम है, R है, आइडेंटिकल वर्ड यूज करा है। अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए, फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इसी क्वेश्चन के मतलब इसी पार्ट में एक और चीज भी आपसे बोल रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम। सो आपको आर मैक्स विद रिस्पेक्ट टू आर मिन निकालना है। आर मैक्स होगा आपका सीरीज का, आर मिन होगा पैरेलल का। सो सीरीज में होता है आर एन आर और पैरेलल में होगा आर बाय एन। तो यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर। सो आर मैक्स बाय आर मिन का जो रेशो आएगा वो होगा एन स्क्वायर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। सो ये बहुत सिंपल सा पार्ट था।
अब हम लोग आते हैं बी पार्ट, आपके लिए होमवर्क है, हम लोग आते हैं सी पार्ट पर। सो सी पार्ट देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन में। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। सी पार्ट में आपको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? नेट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है एक सर्किट की। सो इस सर्किट की हम नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? आपके सामने यहाँ पर हमारा सर्किट डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है। सो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये हमारा 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ऐसे हमारे सर्किट में 4 एलिमेंट्स लगे हुए हैं। 1 ओम, 1 ओम, 2 ohm and 2 ohm, finally 1 ohm and 1 ohm and 2 ohm, 2 ohm. So आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में नेट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? बहुत ही बेसिक मेथड है। आप जैसे हम लोग कैपेसिटर में करते थे, एक इमेजिनरी बैटरी ले लीजिए, या जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस निकालनी है वहां पर आपने एक इमेजिनरी बैटरी ले ली। आपको पता होना चाहिए कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो यहाँ से जो भी करंट एंटर करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ पर डिवाइड होगा I1 I2, एंड दोबारा से करंट यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से I2 आएगा, और यहाँ पर पहुँच करके दोबारा से I हो जाएगा, और अगेन यहाँ पर कितना जाएगा? I1 I2। सो करंट पहले डिवाइड हो रहा है, फिर मिल रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर मिल रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर मिल रहा है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं? वो ऊपर वाले सबको सीरीज में ले लेते हैं, नीचे वाले सबको सीरीज में ले लेते हैं, एंड देन पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं। हम लोग क्या करेंगे? पहले एक एलिमेंट की निकालेंगे। ये एक रिपीटिंग एलिमेंट है। सो अगर आप देखेंगे 1 and 1 ओम, ये दोनों किस में है? सीरीज में है। सीरीज में हमारा 1 और 1 का कितना हो जाएगा? 2, एंड 2 और 2 किस में हो जाएंगे? पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। तो हमारा जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट वो है 2 ओम और नीचे है 4 ओम। अब दोबारा से यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट जो है 2 ओम, 4 ओम, एंड नेक्स्ट एलिमेंट अगेन 2 ओम, 4 ओम, एंड ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास क्वेश्चन में जो है 4 ओम। ओके, तो अगर अब हम लोग देखें यहाँ पर 2 और 4 ये हमारा पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दो रेजिस्टर्स के लिए। आपको ध्यान रखना है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ये बेसिक फॉर्मूले से ही आया है, लेकिन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो R1 है हमारा 2, R2 है 4, तो 2 इंटू 4 ओवर 2 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ये वाला जो पार्ट है 2 इंटू 4 8 ओवर 2 प्लस 4 6। सो ये हो जाएगा, इस पार्ट की जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 4/3। इस पार्ट की भी क्या आएगी? 4/3। अगेन इस पार्ट की भी 4/3 आएगी, और इस पार्ट की भी कितनी आएगी? 4/3। सो ये 4/3, 4/3, 4/3 एंड लास्ट 4/3 ओम, 4 ऐसे रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज में आ जाएंगे। तो नेट रेजिस्टेंस हमारी हो जाएगी, आइडेंटिकल है, 4 इंटू 4/3 दैट इज 16/3 ओम। तो ये हमारी नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन की। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपके यहाँ पर 1 1 के दोनों सीरीज में होंगे, 2 2 के दोनों सीरीज में आएंगे, उसका जो आएगा वो पैरेलल में होगा, देन सेम सेम सेम, और वो सारे किस में होंगे? सीरीज में। अब हमारा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो बहुत इजी पार्ट है, उस पार्ट को हम देखते हैं क्या है सेकंड पार्ट में। उससे पहले हम इसको रब कर रहे हैं। सो सेकंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? आपको 5 रेजिस्टर्स गिवन है, कनेक्ट करे हुए हैं, आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है। सो 5 रेजिस्टेंस अगर आप सबसे पहले देखें आइडेंटिकल है, आर आर आर, वो किस तरीके से कनेक्टेड है? तो ये है
R ohm, let's say R R R R R। सो ये 5 रेजिस्टर्स हैं। अब ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें ये आपको पैरेलल में लग रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली अगर हम देखें तो ये सीरीज में है। सो सीरीज में कैसे है, अगर आपको इस और इस पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालनी है तो जो भी करंट यहाँ से जा रहा है वो करंट इन सब में सेम जा रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा। ये सारे रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, तो ये किस में होंगे, सीरीज में। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी 5R, क्योंकि ये R के कितने हैं, 5 हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे सीरीज और पैरेलल के। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा क्या है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये टीचर्स का वाइवा में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन होता है कि ओम लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर यही देते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर एक इक्वेशन है। इसको आप ओम्स लॉ तब तक नहीं कह सकते जब तक आप इसके अंदर एक स्टेटमेंट ऐड नहीं करते कि वेयर R इज कांस्टेंट। तो ओमिक कंडक्टर वो होते हैं विच ओबे ओम्स लॉ, या जिसके लिए R जो है V अपॉन I ये कांस्टेंट रहता है, जिनके लिए VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है। अगर हम इनका VI ग्राफ या IV ग्राफ ड्रॉ करें तो ये IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर हम लिखें I इज इक्वल टू V बाय R होगा, तो यहाँ पर हमारा Y इक्वल टू mx से जब हम कंपेयर करेंगे, सो x एक्सिस पर आप वोल्टेज ले रहे हैं, y एक्सिस पर आप करंट ले रहे हैं। सो इस ग्राफ का जो स्लोप है tan थीटा वो 1/r होगा। ये कांस्टेंट रहना चाहिए। स्लोप कांस्टेंट तभी होगा जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये कंडक्टर हमारे ओमिक कंडक्टर होते हैं। बट सभी कंडक्टर्स में क्या होता है कि जब हम हाई वोल्टेज की बात करते हैं तो हाई वोल्टेज पर हमारा ये स्ट्रेट लाइन बिहेवियर नहीं शो करता, डेविएशन आ जाता है, कुछ कर्व आ जाता है। बिकॉज हाई वोल्टेज पर या हाई करंट पर क्या होता है, सर्किट जो हमारा एलिमेंट है, कंडक्टर है, वो गर्म हो जाता है। और जब वो गर्म होगा तो वहां पर उसका हीट की वजह से, टेम्परेचर रेज होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो जब हम हाई करंट या हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तो उस कंडक्टर के अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हीटिंग इफेक्ट की वजह से उसका टेम्परेचर राइज होता है, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो ग्राफ अपने ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन बिहेवियर से या तो ऊपर की तरफ डेविएट कर जाता है या नीचे की तरफ डेविएट कर जाता है। तो हाई वोल्टेजेस पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है या ओबे नहीं हो पाता। तो ये ध्यान रखिएगा। ओमिक कंडक्टर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इनके लिए R V/I कांस्टेंट रहता है, ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, और सभी कंडक्टर लो करंट पर, लो वोल्टेज पर ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर की अगर हम बात करें तो देखते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होगा। सेकंड, नॉन ओमिक कंडक्टर विच यहां पर आ जाएगा डू नॉट फॉलो, विच डू नॉट फॉलो या ओबे ओम्स लॉ, जिनके लिए R इक्वल टू V अपॉन I तो है बट वो कांस्टेंट नहीं है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। V इक्वल टू IR इक्वेशन दोनों के लिए वैलिड है, ओम्स लॉ के ओमिक कंडक्टर के लिए भी और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए भी। मैं रिपीट करता हूं, V इक्वल टू IR इक्वेशन ये एक इक्वेशन है, ये दोनों के लिए वैलिड है, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए भी। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, ओमिक कंडक्टर में R जो है इस इक्वेशन में कांस्टेंट रहेगा, और नॉन ओमिक कंडक्टर में R जो है इस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। इस ग्राफ के लिए या इस टाइप के कंडक्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारी जो IV ग्राफ है
वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो कर्व होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप 14 चैप्टर में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डायोड, उसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे कर्व होता है। ओके, तो इसके बारे में हम 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जब ग्राफ कर्व है तो यहाँ पर इसका स्लोप चेंज कर रहा है, और स्लोप चेंज करेगा तो रेजिस्टेंस चेंज करेगी। तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल है। इससे रिलेटेड हमारे 3 ग्राफ एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, आप उन 3 ग्राफ्स को जरूर अच्छे से देखिएगा, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करें, और ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्लास हमारी इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड हमारा क्वेश्चन आता ही आता है, किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड ही हमारा आगे का 40 to 50% चैप्टर चलेगा। वो क्लास आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इस चैप्टर का जो फर्स्ट 50 या 40% पार्ट है इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए, बहुत बेसिक था। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ। ओके, थैंक यू।